जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना आपको देने जा रहा हूँ। और उस साधना में आप आर्थिक उन्नति, सभी प्रकार की जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं वो सभी आपकी पूर्ण होंगी ही होंगी। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत ही गोपनीय प्रयोग है और परम दुर्लभ जिसको कहते हैं वो प्रयोग है। ये भद्राक्षी साधना है और इसमें भद्राक्षी को सिद्ध किया जाता है। अगर एक बार भद्राक्षी आपके लिए सिद्ध हो गई, जीवन भर वो आपकी सहयोगी बनी रहती है। और जितना भी आप उससे अपेक्षा करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उतना ही भद्राक्षी आपको वो सभी चीज़ें प्रदान करती ही करती है। क्योंकि ये साधना मैंने स्वयं भी सिद्ध की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये साधना जो है, इसका प्रभाव एकदम अचूक है और ये अनुभव किया है। क्योंकि भद्राक्षी जीवन भर आपकी जो साधक है, उस साधक के साथ में एक छाया की तरह वो बनी रहती है और प्रत्येक प्रकार से उसकी सेवा संतुष्टि उसको प्रदान करती ही करती है। वो सिद्ध हो जाने के बाद 100% आपको जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, आप सोचे कि मुझे इतना धन चाहिए या मेरा ऐसा हो जाना चाहिए या मुझे वो मिल जाना चाहिए, तो वो आपकी जो मानसिक जो सोच है, उस सोच को वो पढ़ लेती है और वो तुरंत उसी के अनुसार ही फिर कार्य करती है। आपको ये सब पता भी नहीं लगता है कि कार्य आपका कब हुआ, किसने किया, पूरा कैसे हो गया। लेकिन हाँ, आपकी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई बस। ये जो भद्राक्षी साधना है, ये साधना इतनी महत्वपूर्ण साधना है। ये देखिए, साधनाएं तो सभी होती हैं और लोग भी साधनाएं करते हैं, लेकिन ये जो साधना है, इस साधना में आपकी जो मानसिक सोच है, जो इच्छा है, आपकी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार ये कार्य करती है। और साधना भी बहुत सरल है। कोई ज़्यादा विधि विधान या फिर ज़्यादा किसी प्रकार का टाइम या ज़्यादा तीर तूफान करना, वो सब इस साधना में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छी साधना है जिसको मैं आपको आज बता रहा हूँ। कर देखिए, इस साधना में आपके लिए केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने चाहिए। 5 हकीक पत्थर और 1 मूंगे की माला। 5 हकीक पत्थर, मूंगे की माला, ये मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने चाहिए। क्योंकि अगर प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री होती है तो आपको उसमें शीघ्र सफलता मिलती है। अगर प्राण प्रतिष्ठा युक्त नहीं होती है तो साधना में जो सफलता मिलती है उसमें संदेह होता है फिर। तो इसलिए आप ये ना समझें बिल्कुल भी कि भाई हम तो ऐसे ही लेकर के, कहीं से भी लेकर के उठा करके साधना शुरू कर दें। तो देखिए, उसमें कोई गारंटी नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने सामग्री इधर उधर से उठाई और साधना शुरू कर दी। बाद में फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे साधना में बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही है। लास्ट में फिर वही हुआ, उन्होंने सामग्री ली और फिर उसके बाद साधना शुरू की और उन्हें परिणाम फिर मिला। तो साधनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री होती है ना, उसका जो प्रभाव है, वो प्रभाव एक विशेष प्रभाव होता है उसके अंदर। तो इसलिए आप ये सामग्री ले लें। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से व्हाट्सएप मुझे करके और आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए,
लेकिन वही लोग ले जिनको विश्वास है। विश्वास जिसको है वही व्यक्ति ले सामग्री को, अन्यथा तो दूर ही रहें तो अच्छा है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई लोग ये कहें कि अगर हम दे कोई विश्वास नहीं है, पता नहीं हम पैसा दे दें उसके बाद हमारी सामग्री ना आए। तो देखिए ये सब चीज़ें तो व्यर्थ की बातें हैं। मैं आज आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। मेरे पास में मैसेज आया है, एक लड़का है जो बहुत दिनों से कम कुछ भी नहीं है तो 6-7 महीने क्या 8 महीने क्या साल भर हो गया उसे मुझसे बातें करते हुए। और उसने अपनी उनके घर में एक उनकी दादी थी जिसका देहांत हो चुका है, और वो कुछ काला जादू वगैरह जानती थी, करती थी। अब उस दादी ने उनको परेशान किया हुआ है। उसको कई बार उसने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं। गुरुदेव से गुरु दीक्षा भी ली उसने, उसके बाद भी उसे जैसे कोई आराम नहीं लगा तो उसने फिर बात की। अब उठा करके मैंने उसको बताया कि भाई आप बटुक भैरव साधना करो। अब साधना को मैंने उससे काफ़ी बोला, लेकिन उसने साधना नहीं की। बोलता है जी पैसे नहीं है मेरे पास में। ठीक है बेटा, पैसे नहीं है तो जब हो जाए तब मुझे बता देना और मैं आपको सामग्री भेज दूंगा। अब क्या होता है, उसके बीच में फिर वो एक और ऐसे ही केस में फंसा। उसने वहाँ पर भी 8,500 रुपये दे करके फंस गया, बच गया। फिर वो भी उसके खर्च हो गए। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक चैनल वाले से उसने बात की, 15,500 रुपये उसको दे दिए। उसने कहा जी मैं तुम्हारी दादी को जो है हटा दूंगा, इसको ख़त्म ही कर दूंगा खेल इसका। अब उसका खेल ख़त्म क्या करना था, उसने तो उसके पैसे हड़प कर लिए। उसके बाद उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब मुझसे आकर के बोलता है, वापस मैसेज करता है जी मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, और उस चैनल वाले ने मुझसे जो है 15,500 रुपये ले लिए और अब मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो अब बताइए आप मेरी सहायता करो। अब मैं इसमें उसकी क्या सहायता करूं? जो व्यक्ति मुझसे 1 साल से जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति मेरे कहने के बावजूद भी, इतनी बार मैं वीडियो में समझाता हूं लोगों को कि भाई कहीं भी इस तरीके से मत करो, लेकिन फिर भी उसने उसको पैसा दे दिया। और लास्ट में न हल क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला, ज़ीरो। अब वो मुझसे कहे जी तुम मेरे पैसे दिला दो। भाई मैं पैसे तुम्हारे कैसे दिलवा दूं उससे? वो जाने तुम जानो, मैं तो इस बीच में जानता नहीं हूं बिल्कुल भी, और मैं क्यों करूं? भाई आपने इतने दिन से मुझसे बातचीत कर रहे हो, जब आपने ये नहीं सोचा कि मैं सामग्री लेकर के मैं साधना ही कर लूं, उसी से मुझे लाभ प्राप्त होगा। जब कितने लोगों को बटुक भैरव साधना से लाभ प्राप्त हुए हैं, यहाँ तक कि जो दुश्मने थे सारे के सारे दुश्मन ही तहस नहस हो गए। ऐसे ऐसे मैंने अनुभव डाले हुए हैं लोगों के। तो फिर एक आपके तो एक वो प्रेत आत्मा एक दादी है, वो क्या करेगी? लेकिन फिर भी नहीं, और फिर भी तुम इस तरह की हरकत करते हो कि दूसरी जगह जा करके और सारे पैसे लुटा देते हो, और बाद में मुझसे कहोगे जी मेरी सहायता करो। मैं क्या सहायता करूंगा तुम्हारी? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं पता इस बारे में। अब तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से लोग करते भी हैं। खैर वो सब चीज़ छोड़िए, विश्वास आ जाएगा अपने आप। विश्वास अपने आप आ जाएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस गोपनीय और दुर्लभ प्रयोग को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस प्रयोग में आपको क्या करना है कि जब आप ये सामग्री प्राप्त कर लेंगे तो किसी भी महीने की त्रयोदशी तिथि को, अब 1 महीने में कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की 2 तरीके की त्रयोदशी आती है, और किसी भी त्रयोदशी वाले दिन, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, उसमें आपको ये साधना करनी है। और इसमें आपको सुबह के टाइम ही ये साधना करनी है। सुबह के टाइम 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो। आप इसमें सफ़ेद रंग के धोती बांधें, मतलब कि वस्त्र पहन लें। धोती बांधें तो अच्छी बात है, धोती बांधें, धोती ही ऊपर से ओढ़ लें। उसी तरीके से स्त्रियां भी कर सकती हैं। इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो।
और सामने जो है अपने पूजा घर में ही आपको इसको करना है। सामने आपको क्या करना है, एक प्लेट आपको रख लेनी है, ठीक है, या एक थाली रख लेनी है, और उसमें कुमकुम से जो मतलब आपको एक यंत्र बनाना है, वो मैं आपको उसका फोटो वीडियो में ही दे दूंगा, उस यंत्र का फोटो। जैसे जैसे वो यंत्र बना हुआ है आपको सेम उसी तरीके से आपको उसका निर्माण करना है। उसमें आप अपनी उंगली से ही निर्माण कर सकते हो, ठीक है। कुमकुम से थाली में अपनी उंगली से ही उसको यंत्र को उसमें बना लेना है। और फिर आपको क्या करना है कि जो 5 जो हकीक के पत्थर हैं, उन हकीक के पत्थर पर आपको एक बीज मंत्र अंकित करना है, रीम। रीम जो बीज मंत्र है उसको आप लिखेंगे उस पर। अब लिखने के लिए आपको थोड़ा बहुत पतली एक सलाखा ले लें, कोई भी लकड़ी की, और उसको कुमकुम में डुबो करके और उसके ऊपर लिख लें। 5 जो हकीक पत्थर हैं उन पर आपको रीम का जो बीज है वो लिख देंगे उसको। और जब वो आप लिख लेंगे तो उसके बाद उन हकीक के पत्थरों को उठाकर वो जो थाली में आपने जो यंत्र बनाया है उस यंत्र के ऊपर रख देना है। आपका ये इतना कार्य पूर्ण हो गया। एक दीपक आपको जलाना है घी का, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें। साथ में ही आप जो पुष्प, किसी भी चीज़ के पुष्प हो, गेंदा हो, कमल हो, गुलाब हो, कुछ भी हो, वह पुष्प ले लें। और टीका लगाने के लिए कुमकुम आपके पास है ही। सबसे पहले गुरु जी से प्रार्थना करनी है, गुरु का आशीर्वाद लेना है और गुरु जी का पूजन करना है। जो आपके गुरु हैं उनका ही आप पूजन करेंगे, कुमकुम से, पुष्प से, धूप दीप से। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये भद्राक्षी साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इतना कहकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लो। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो उसी प्रकार से भगवान शिव का पूजन करके और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर लें जरूर। उसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए ये जो साधना है, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये साधना पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करके आपको करनी है। सामने जो चौकी है उस चौकी पर आपको किसी भी रंग का कपड़ा आप बिछा लें और आसन किसी भी रंग का डाल लें, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में लोग पूछेंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत थोड़ा बारीक वाला दिमाग लगाते हैं ना, तो इसलिए। खैर इसके बाद में आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल उल्टे हाथ में रख करके और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में फेंकते हुए एक रक्षा मंत्र का विधान करेंगे। उस मंत्र को बोलते हुए चावल आपको फेंक देने हैं। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो देशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोल करके चारों तरफ चावल बखेर देना है, तो आपके लिए एक सुरक्षा चक्र का निर्माण हो जाएगा और बहुत तीव्र और प्रभावशाली सुरक्षा चक्र बनेगा ये। उसके बाद जो यंत्र है जो आपने बनाया है प्लेट में, वहीं पर ही आप साइड में ही रखें, यंत्र के ऊपर नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा साइड में ही प्लेट में पुष्प, उस पर एक पुष्प चढ़ाएं, ठीक है। और पुष्प चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं और मुझे इसमें आप पूर्ण सफलता प्रदान कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो मूंगे की माला है उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो आपको मंत्र जपना है, मंत्र भी बहुत छोटा सा मंत्र, आपको रीम, केवल यही बीज मंत्र का आपको जाप करना है, रीम। और कम से कम 21 माला का जाप करना है। अब 21 माला का जाप करने के लिए तो आप रीम 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 इस तरीके से अगर आप जाप करते हैं तो 21 माला का जाप आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटे में ही 21 माला का जाप पूर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ
21 माला का जाप करें। ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये 21 दिन तक लगातार करना है। ठीक है। जब आप 21 दिन तक लगातार आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे तो फिर जो पांचों हकीक पत्थर हैं उन पांचों हकीक पत्थर को किसी लाल रंग की पोटली में आप बांध लें, लाल कपड़े में आप उनको बांध लें और घर में ही आप अपनी तिजोरी में उनको रख दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक उन्नति बढ़ती चली जाएगी, जो न्यूनताएं थी वो खत्म हो जाएंगी और आर्थिक दृष्टि से पूर्ण समृद्धि, सुख आपके जीवन में आएगा। ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि दरिद्रता मिटाने के लिए, आर्थिक संपन्नता बनाने के लिए ये अचूक प्रयोग है जो मैंने आज आपको बताया है। और इस साधना को आप कभी भी, जैसे कि वैसे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे दीपावली हो गई, आप उस वक्त भी इस साधना को कर सकते हैं। होली पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध दिन हैं। इनमें तो आप कोई भी साधना कर ही सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और अगर बीच में अगर करनी पड़ती है आपको तो त्रयोदशी वाला दिन मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो ये साधना आप जरूर करें और 21 दिन तक आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और साथ ही साथ अपने आप को शुद्ध संयम के साथ आपको रहना है। हमेशा जो भोजन करना है सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें। अगर कोई अनुभूति आपको होती है साधना में तो उस अनुभूति को अपने तक ही सीमित रखें, किसी दूसरे को उस अनुभूति को आपको नहीं बताना है। ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी साधना है आपके लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।